हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओम का नियम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम कहता है, देखिए ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती पर एक चालक तार ले लेते हैं। मान लिए देखिए यहाँ पर ये कोई चालक तार है, यह चालक तार V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। हम इसको जोड़ देते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल है, तो इसका V वोल्ट का बैटरी है। यह चालक तार इससे जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव सिरा है और यह इसका निगेटिव सिरा है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसमें I करंट प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है और ये चालक तार है। चालक तार ये है दोस्तों, मान लेते हैं इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, B है। तो चालक तार A B है। दोस्तों ओम का नियम यही कहता है कि ये चालक तार है। यदि इस चालक तार का, ध्यान से देखिए, यदि इस चालक तार का तापमान नियत हो तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वह V होगा, क्योंकि इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, क्योंकि यह चालक तार V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसके सिरों पर भी V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये क्या कर रहा है कि V यानी इसमें उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये क्या है, देखिए ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। तो ओम का नियम यही कहता है कि कोई चालक तार है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित यानी उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ऐसा कब होगा दोस्तों, जब उस चालक तार का तापमान नियत हो। क्या हो, उस चालक तार का तापमान नियत हो। तो ओम का नियम यही कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज होता है वह R यानी कि RI, V बराबर RI हो जाएगा। यह ओम का नियम है। देखिए दोस्तों, अब जब यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाए हैं तो इसको हटाने पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर R नियतांक लगाया गया है, यानी R कांस्टेंट लगाया गया है। तो ये R क्या है, इस R को हम प्रतिरोध बोलते हैं। इसी R को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है प्रतिरोध कहा जाता है। R यहाँ पर जो नियतांक लगाया जाता है यह प्रतिरोध कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि ओम का नियम कहाँ कहाँ पर लागू करता है। देखिए दोस्तों, ये जो ओम का नियम है, ओम का नियम केवल चालकों पर लागू होता है। क्या होता है, का नियम केवल चालक तारों पर लागू होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह नियम देखिए दोस्तों, तो ओम का नियम कहाँ पर लागू होगा, ओम का नियम केवल चालकों पर लागू होगा। चालकों पर दोस्तों, जहाँ पर चालक तार का टेम्परेचर क्या हो, नियत हो, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वहीं पर ओम का नियम लागू होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट R है, R यानी प्रतिरोध, हम उसको प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ओम का नियम समझ में आया होगा। हम आगे प्रतिरोध पढ़ेंगे। मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों। आगे देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझते हैं, यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है रोध। देखिए दोस्तों, ये जो रोध है, रोध का मतलब क्या है, रोध का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। क्या करना, विरोध करना यानी उसमें रुकावट पैदा करना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रुकावट होता है। क्या होता है, रुकावट। तो यहाँ पर रोध लिखा हुआ है, रोध का मतलब क्या होगा, रुकावट। किसी की मार्ग में, जैसे हम जब रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते पर ऐसे गड्ढा वगैरह आता है, तो ये जो गड्ढा होता है रास्ते पर हमको चलने में क्या ये परेशानी उत्पन्न करता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न करता है। तो हमारे लिए यह कौन सा, यह मतलब यह रोध का काम करेगा, यानी हमारा यह विरोध करता है, नहीं यह इसको क्या बोलेंगे, यह हमारे लिए प्रतिरोध का काम करता है। उसी तरीके से दोस्तों वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाह किया जाएगा तो
धारा प्रवाह का विरोध करने वाला जो होगा उसी को बोलेंगे वैद्युत प्रतिरोध। तो क्या होगा दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध किसको बोलेंगे, धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध, यहाँ पर लिख दें वैद्युत प्रतिरोध। तो धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। देखिए दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध इसे हम आर से दिखाते हैं, क्या करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम ओम के नियम से पढ़े हैं क्या, V बराबर आर आई, ओम के नियम से हम ये पढ़े हैं V बराबर आर आई। तो यहाँ से प्रतिरोध R, वहीं पर आपको बताया गया था कि ये कांस्टेंट R है, R को प्रतिरोध बोला जाता है। तो R का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा V बटा आई। तो R बराबर क्या होगा, V बटा आई होगा। ये ओम के नियम से क्या होता है, ये ओम के नियम से V बराबर आर आई, यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो V बटा आई। अब दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होगा, ओम। इसको इस तरीके से एक सिंबल दिया गया है, इसका ऐसे इसको दिखाया जाता है, ये क्या है, ये ओम है। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। अब या तो इसका एक और मात्रक होगा, यहाँ से देखिए ये R बराबर V बटा आई है, तो V का मात्रक क्या होता है, V इसका मात्रक होता है वोल्ट, V का मात्रक वोल्ट बटा I का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होगा, ये एम्पियर होगा, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा इसका दूसरा मात्रक। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या तो इसका दूसरा मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। धारा प्रवाह के विरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको R से दिखाते हैं, यानी R से प्रदर्शित किया जाता है। ओम के नियम से हम पढ़े V बराबर आर आई, यहाँ से जब R का वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर V बटा आई, यानी अब इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। या तो यहाँ से इसका मात्रक निकालें, V का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक क्या होता है, यानी धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका दूसरा मात्रक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे चलते हैं।